हेलो दोस्तों, राधे राधे। प्रकृति ही संसार का नियम है। कहा जाता है कि होनी होके रहेगी, तो ऐसा ही कुछ है अर्जुन और सुभद्रा की शादी के विषय में। अर्जुन और सुभद्रा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। महाभारत के पात्र हैं। कहा जाता है ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी की जो है बहुत प्रिय बहन सुभद्रा हैं। तो सुभद्रा माता रोहिणी और वसुदेव जी की कन्या हैं और अब धीरे धीरे सुभद्रा बड़ी हो रही हैं, तो उनकी शादी की चिंता उनके बड़े भाई बलराम जी को सताने लगी। अब सुभद्रा की शादी के लिए बलराम जी वर ढूंढने निकले, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं और उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो वो सुभद्रा के लिए सुयोग वर की तलाश में निकल जाते हैं। पूरा दिन घूमे टहले, लेकिन कहीं उनको सुयोग वर नहीं मिला। तो शाम को वापस आए घर में। दोनों भाई खाने पे बैठे हैं। बलराम कह रहे हैं माता रोहिणी से कि मैया, मैं आज हर जगह घूम आया, पूरे नगर में आसपास मैं हर जगह देख लिया, लेकिन मुझे सुभद्रा के सुयोग कोई वर नहीं दिखा। क्यों ना हम हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन से ही सुभद्रा की शादी का प्रस्ताव रखते हैं। माता रोहिणी ने कहा कि बलराम, तुम अच्छा सोच रहे हो। उनका नाम, यश, कीर्ति, वैभव हमारी पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है और दुर्योधन भी अच्छे हैं और भावी है हस्तिनापुर के युवराज हैं। तो तुम अच्छा ही सोच रहे हो और सोचोगे भी क्यों नहीं, तुम सुभद्रा के बड़े भाई जो हो। अब भगवान भी खाना खा रहे थे। हमारे ठाकुर जी मन ही मन मुस्काने लगे। उन्होंने सोचा कि होना क्या है और भैया मेरे क्या सोच रहे हैं। उनको तो सब चीज़ें पता है हमारे ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने सोचा कि ठीक है, भैया भी अपना प्रयास कर लें, बाकी जो होना होगा वो तो होगा ही। और फिर भाई भगवान जी अपने मन ही मन मुस्काए। तो बलराम जी ने कहा, क्या हुआ कृष्णा, तुम इसमें कौन सी मुस्कुराने की बात है। मैं पूरा दिन थका हारा आया हूँ और मेरा काम भी सफल नहीं हुआ और तुमको हंसी आ रही है। मैया कृष्णा को देखो ज़रा, इनको पता नहीं कौन सी प्रसन्नता की बात पता चल गई कि इनको बहुत हंसी आ रही है। मैया ने कहा, अच्छा चलो छोड़ो, उसको हंसने दो, किसी चीज़ के लिए मुस्कुरा रहा हो। तुम अपना खाना खाओ और अपने काम के लिए फिर से निकल जाओ। भगवान जी सोचे कि अगर भैया फिर से निकल गए तो क्या पता कल ये दुर्योधन के घर चले जाएं, हस्तिनापुर चले जाएं और दुर्योधन से ही शादी का प्रस्ताव सुभद्रा से रख दें और वो लोग तो मान ही जाएंगे। इसलिए मैं भैया को कैसे रोकूं। मन ही मन योजना बनाने लगे। उसके बाद अगले दिन अर्जुन से बोले, अर्जुन के पास गए, अर्जुन से बोले कि ये तुम्हें सुभद्रा से शादी करनी है या नहीं करनी। तो अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं ही, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप वासुदेव। तो भगवान ने कहा कि फिर देर किस बात की, अपनी योजना बताओ और उसके हिसाब से अपना कार्य सफल करो। अब अर्जुन चिंता में पड़ गए कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं और ये जल्दबाजी के लिए भी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है वासुदेव, आप बताओ तो कह रहे हैं अगर सुभद्रा से तुम्हें शादी करनी है
तो कल ही करनी है, और नहीं तो कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। तो अर्जुन ने कहा, जल्दी बताइए भगवान, हमें क्या करना होगा। खुश हो गए वो, बोले जल्दी बताइए हमें क्या करना होगा। तो भगवान ने कहा कि तुमको कल रयोदर पर्वत से सुभद्रा को भगा के ले जाना होगा। अब अर्जुन को थोड़ा सा वो लगा, उन्होंने कहा, ऐसा क्यों भगवान, मैं भगा के क्यों ले जाऊंगा, मैं तो आपकी मर्ज़ी से ही शादी करना चाहता हूँ, और इस तरह शादी करने से लोग मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे और सुभद्रा के भी चरित्र पर सवाल उठाएंगे। भगवान ने कहा, वो सब तुम छोड़ो, कौन क्या कहेगा कौन क्या नहीं कहेगा उसकी चिंता तुम छोड़ो। तुम्हें अगर शादी करनी है तो कल ही करनी है, और तुम जो है सुभद्रा को लेकर रयोदर पर्वत से लेकर जाओ, और फिर उसके बाद में मैं देख लूँगा। अब ठाकुर जी के इतना कहने के बाद अर्जुन में हिम्मत आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है भगवान, आप जैसा कहेंगे। अब दूसरे दिन बलराम हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर देते हैं, और इधर अर्जुन जो है सुभद्रा को बुलाते हैं और उनसे अपना प्रेम प्रस्ताव रखते हैं। जैसे ही प्रेम प्रस्ताव रखते हैं, सुभद्रा बैठती हैं रथ पे, वैसे ही उनको खींचने लगते हैं। अब गांव वालों को पता चला कि अरे अर्जुन सुभद्रा को ले जा रहे हैं भगा के। अब चारों तरफ से सब शोर होने लगा, अरे सुभद्रा को लेके जा रहे हैं। सुभद्रा अर्जुन के साथ भाग गई, और गांव के लोग सब अपनी अपनी बातें कहने लगे। अब बलराम जी को ये बात पता चली तो वो क्रोधित हो गए, इतना आग बबूला हो गए, और अपना हल उठाए। बोले, आज तो मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन कितनी बड़ी हिम्मत कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अब भगवान दौड़ के आए, बोले, अरे ये तो अनर्थ हो जाएगा, अब भैया को मैं कैसे समझाऊं। भगवान को भैया बलराम को पकड़े, बोले, नहीं भैया जाने दीजिए, सुभद्रा ही ऐसा की होगी। तो बलराम ने कहा कि कृष्णा, तुम अपनी बहन के विषय में ऐसा बोल रहे हो, और लोग बोलें तो बोलें, लेकिन तुम भी ऐसा बोल रहे हो। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, होनी होके ही रहती है भैया, जाने दीजिए, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब बलराम और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम ऐसा बोल रहे हो और तुमको इस टाइम पे हंसी आ रही है, जबकि तुम्हें भी क्रोध आना चाहिए, तुम भी तो सुभद्रा के भाई हो। अब भगवान ने बहुत किसी तरह से उनको शांत कराया, और सोचे कि अब मैं किस तरह मैं क्या बोलूं कि ये शांत हो जाएं। उसके बाद में भगवान ने कहा, अच्छा जाके बाहर पूछिए लोगों से कि किसने जो है सुभद्रा को जाते हुए देखा है, और क्या रथ सुभद्रा क्या अर्जुन ले जा रहा था या सुभद्रा खुद ले जा रही थी। भगवान ने गणित खेली। अब भाई बलराम बाहर निकले, लोगों से पूछने लगे, कहने लगे कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो ये सब लोग कहने लगे सुभद्रा खुद रथ चला रही थी। भगवान वापस आए, कृष्ण से कहा कि कान्हा तुम सही कह रहे थे, सुभद्रा ही लेके गई। तो भगवान ने कहा, जब सुभद्रा ही लेके गई तो अर्जुन का तो इसमें कोई दोष है नहीं। तो बलराम ने कहा, जरूर इस अर्जुन ने ही सुभद्रा को बहकाया फुसलाया होगा, क्योंकि सुभद्रा तो ऐसा कर नहीं सकती है, वही बहकाया फुसलाया होगा, मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं। अंत में सुभद्रा को लेके अर्जुन गए और गांधर्व विवाह कर लिया। फिर अभिमन्यु जैसा पुत्र हुआ, और जो इतने बड़े चक्रव्यूह की रचना की। तो हमारे ठाकुर जी महाराज की जय।